जैसे मैंने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं उनके द्वारा कुछ जगह पे जैसे मैंने बताया कि कुछ जगह पे ताला लगा हुआ था, कुछ जगह हमारा जो गाड़ी सब रहता है उसका टायर वगैरह पंचर कर दिया गया था। अभी क्या है कि इन लोगों का जो यूनियन के लोग हैं उनका डिमांड था कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी रखिए, जो कमेटी बने। सचिव सर की जो अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय हुआ था कि डिपार्टमेंट लेवल पे भी कुछ रिप्रेजेंटेशन रहे और जो यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका एक जॉइंट टीम बन जाए। के द्वारा भी तो हमने एजेंसीज को भी और जो मैन पावर जो एजेंसीज हैं उनको जितना एब्सेंटीज रहा है उसी प्रोपोर्शन में, यानी कि जितने उनके कर्मी, जितने उनके ड्राइवर्स कार्य पर नहीं उपस्थित हुए हैं उसी के प्रोपोर्शन में हमने सभी एजेंसीज को पेनलाइज किया और पेनल्टी लगाई है। इसकी चिट्ठी हम लोगों ने आज निकाल दिया और सभी एजेंसीज को हम लोगों ने इत्तला कर दिया है कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपना जो वैकल्पिक व्यवस्था है, अगर आपके कर्मी भी अगर इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत उन कर्मी को चेंज करना चाहिए और अन्य जो सफाई कर्मी हैं उनको हम लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए, जो कि जो इकरारनामा है बिटवीन नगर निगम एवं जो ये सभी एजेंसीज हैं उनके बीच में जो कंडिकाएं हैं, जो शर्तें हैं, उसके अनुपालन में इन लोगों को ये प्रावधानित है कि इनके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों को उपलब्ध कराया जाए। सर, आउटसोर्सिंग पे जो है जो हड़ताल पे चल गया उनका आरोप है कि 7 से 10,000 रुपये प्रति माह चलता है, इसलिए एजेंसी वाले देखिए, हम लोगों ने क्योंकि आप सभी लोग अवगत हैं कि पूरा सिस्टम बायोमेट्रिक सिस्टम है। जो भी हम लोगों का यहाँ से जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज है उसको जो भुगतान जाता है उसमें पीएफ एवं ईएसआईसी जो कटौती होता है उसका प्रावधान उसी में हम लोग इंक्लूड करके भेजते हैं। उसके अलावा भी अगर इस तरीके की कहीं पे कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर अंचल में अगर इस तरीके की कोई शिकायत है तो उसको हम लोग एक मुहिम चला के पूरे निगम क्षेत्र में हम लोग ये जांच करवा के इस पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग दैनिक कर्मी को जो हम लोग अपने अंचलों को आवंटन करते हैं और वहां से उनको सभी दैनिक कर्मी जो हैं, जो दैनिक कर्मी हैं उन सबको भुगतान होता है, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन निगम एंड एजेंसी। तो निगम जो है वो एजेंसी को भुगतान करता है, एजेंसी जो है वो आगे में जो उनके डेली वेजेस पे ये जो कर्मी है आउटसोर्सिंग है उनको भुगतान करता है। तो अगर कहीं स्पेसिफिक कोई समस्या रहेगी तो हम लोग इसको पूरा मुहिम चला के इसको जांच भी कर सकते हैं। ये लोग जितने भी कर्मी बैठे हुए हैं उन्होंने कहना है कि किसी ने कहा कैमरे पे 8,000 मिलता है, किसी ने कहा 13,000 मिलता है, किसी ने कहा न्यूनतम मजदूरी नहीं, तो न्यूनतम मजदूरी का जैसे हम ही ने यहाँ पे मैंने जैसे अभी बताया कि अक्टूबर 25 में हमने इंक्रीमेंट जो रहता है, जो लेबर डिपार्टमेंट का जो चिट्ठी है उसके आलोक में हम लोगों ने इंक्रीमेंट दिया। ये आप लोगों को हम लोग शेयर भी कर देंगे। उसके अलावा जो अक्टूबर वाला रहता है वो भी हम लोगों ने दिया। जो एरियर्स रहता है उसका भी हम लोग आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। कितना भर हम लोगों ने एरियर्स दिया है, लगभग 6 करोड़ का 6.14 CR का हम लोगों ने एरियर्स दिया है। उसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी का भी है एवं उसमें जो हम लोगों का जो दैनिक कर्मी है उनका भी उसी में एरियर मिला के हम लोगों ने सबको ये ट्रांसफर किया। सर, कर्मी तो आपके यहाँ काम करते हैं, एजेंसी से काम करते हैं, उनका जो प्रोसेस है कभी उनसे भी तो सुना जा सकता है सर, उनकी सैलरी कितनी होती है, उनकी सैलरी कम होती है, तब ये लोग हम लोग सब मतलब अमाउंट नहीं पहुंचता जितना आप लोग वो लोग हड़ताल नहीं करेंगे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जैसे पूर्व में भी इस तरीके के केसेस आए हैं तो हम लोगों ने तो उसमें आपको मैं यही कह रहा हूँ कि कोई स्पेसिफिक जैसे आपने बताया, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर अगर कोई ऐसा केस है स्पेसिफिक तो हम लोग उसको जांच करा के उस पर उचित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पूर्व में भी हम लोगों ने किया। जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे पोस्ट रिटायरल जो बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो पेंशन से संबंधित थे उसमें भी कुछ शिकायतें जब हम लोगों को प्राप्त हुई तो हम लोगों ने जांच करके उनका निष्पादन हम लोगों ने किया। तो इसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर अंचल में अगर इस तरीके का है तो हम लोग उसको इंश्योर कर सकते हैं कि उसको हम लोग करेक्टिव मेजर्स लेके कार्रवाई करें, क्योंकि मैंने अभी शो कॉज भी किया सभी एजेंसीज को।
अभी सभी एजेंसीज को जो मैंने पिछले 2-3 दिन में जो मैन पावर टर्न अप नहीं हुआ है उसको लेके शो कॉज किया है, और इसी स्पष्टीकरण के आलोक में हम लोग, अगर आप जैसा शिकायत बता रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर केसेस को लेके उसी में हम लोग कर एक सकते हैं। दैनिक मजदूर जो आपके हैं जो आउटसोर्सिंग पे है उनकी सैलरी कितना बनती है सर? एक महीने में कितना बनती है? नहीं, वो कैलकुलेट करके आपको पूरा डिटेल हम लोग दे देंगे, कैलकुलेशंस पूरा। सर एक दूसरा Minimum- सवाल है, जैसे डोर टू डोर ऐसे होना था सर, आज नहीं हो पाया, कल से क्या उम्मीद है कि वो करेंगे? कल से एकदम उम्मीद है कि कल से हम लोग डोर टू डोर, क्योंकि फोर्स भी हम लोगों को और भी मिलेगा। जैसे आज मॉर्निंग में भी 25 हम लोगों को जो फोर्स मिला है, क्योंकि अभी बाकी एंगेजमेंट्स भी हैं, फोर्स के श्रावणी मेला वगैरह भी है। तो कल से जब हम लोगों का फोर्स की संख्या जब बढ़ जाएगी तो हम लोग जो डोर टू डोर है उसका कलेक्शन कराना भी सुनिश्चित सर, करेंगे। उनकी जो 3 मांगे हैं सर उस पे आप लोग नहीं है, आप लोग नहीं दे रहे हैं उनकी जो 3 मांगे हैं। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि ये पॉलिसी डिसीजंस हैं, ये किसी भी यूएलबी स्तर से इन पे निर्णय नहीं लिया जाना है, और पटना निगम की तरफ से भी इन पे निर्णय नहीं लिया जाना है। हम लोगों ने प्रॉपर फोरम पे, विभाग स्तर पे, जो कर्मीज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो यूनियन को जो हेड कर रहे हैं, उनकी हमने 1-to-1 मीटिंग्स कराई हैं, और जो भी इसमें निर्णय लिया जाएगा उसके आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी। हड़ताल से गए निगम कर्मियों का कहना है कि वर्ष 2023 में भी इसी तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया था। उस समय की वर्तमान सरकार ने कुछ वादे किए थे, बात हाईकोर्ट तक गई थी, विभाग उस पर भी अमल नहीं कर रहा। देखिए, अब ये विभाग स्तर की बातें हैं। जैसा हम लोगों ने पूर्व में बैठक विभाग स्तर पे जब सचिव सर के साथ बैठक हुई थी, उसमें भी जो आप चीज बोल रहे हो ये संज्ञान में आई थी। क्योंकि अभी क्या है कि इन लोगों का, जो यूनियन के लोग हैं, उनका डिमांड था कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी रखिए, जो कमेटी बने। सचिव सर की जो अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय हुआ था कि डिपार्टमेंट लेवल पे भी कुछ रिप्रेजेंटेशन रहे, और जो यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका एक जॉइंट टीम बन जाए, और उसके आलोक में मतलब महीने भर मिलते हुए जो उसमें नीतिगत निर्णय लिया जाना है, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे दोनों आके, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके इसमें निर्णय लेते हुए, सकारात्मक एक डिस्कशन करते हुए इसमें आगे बढ़ा जाए। आज कहा गया था कि सुबह में डोर टू डोर हो जाए, क्या पता नहीं है, और कितने पुलिस बल की मांग की गई, कितना अभी तक उपलब्ध है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि पुलिस बल कल रात को हम लोगों को 100 की संख्या में मिला था। आज सुबह में जैसा मैंने बताया कि और एंगेजमेंट्स भी हैं रात में, क्योंकि हम लोगों ने मैसिव ड्राइव चलाया था जिसमें कि काफ़ी मात्रा में जो कचरा पिछले 2 दिन का 3 दिन का जो जमा हुआ था उसको हम लोगों ने उठाया है। कल हम लोगों को पुलिस बल पर्याप्त संख्या में अगर मिलता है तो हम लोग पुनः इसको ये करेंगे। और जैसा मैंने आप लोगों के माध्यम से जो अनुरोध किया है, जो सफाई कर्मी हैं, हो सकता है कि मतलब कुछ जो गाड़ियां जो है हमारी, कुछ इसका कोई पॉजिटिव मैसेज है, और हो सकता है कि हमको सुबह में जब बल मिलेगा तो हम लोग और इसमें बेहतर कर पाएं। सर, आखिरकार ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए कि पुलिस अभिरक्षा में सफाई करना पड़ा? जैसा मैंने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं उनके द्वारा कुछ जगह पे, जैसा मैंने बताया कि कुछ जगह पे ताला लगा हुआ था, कुछ जगह हमारा जो गाड़ी सब रहता है उसका टायर वगैरह पंचर कर दिया गया था, और कुछ जगह पे जैसे मैंने बताया एनसीसी में कल जो है उसको काफ़ी ग्रीवियस इंजरी हुई है, जिसका कि हम लोगों ने इलाज वगैरह कराया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल की मांग की थी, ताकि किसी भी असामाजिक परिस्थिति से बचा जा सके। आपकी जो